फिरोजपुर झिरका, जिन्होंने तकरीबन 1 लाख की लीड देकर के भी मेवात की 90 विधानसभा में इतिहास रचा। सबसे बड़ी जीत फिरोजपुर झिरका से कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद इलेक्शन है। जिस तरह से आपने अब लोकसभा में कांग्रेस को वोट दी थी, इंशाल्लाह इसी तरह से कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होगा उसको उसी तरह से जिताना। मैं अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, राजबब्बर जी का, अध्यक्ष महोदय का और साथ में सभी का अपनी तरफ से, सभी मेवातियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पे उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को पता है कि जब 2005 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने मेवात के लिए कितने काम किए, और अब जब से सत्ता छोड़ी है 2014 से 24 तक आज तक इस सरकार ने मेवात में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी हम यहां इस मंच के माध्यम से बता सके। हम तीनों विधायकों ने आप लोगों की कोई ऐसी समस्या हमने नहीं छोड़ी, छोटी से लेकर बड़ी तक, जो विधानसभा में हमने नहीं उठाई हो आपकी, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आज तक नहीं सुनी। हमारे प्रतिपक्ष नेता हमारे साथ बैठे हैं, तब भी मेवात की कोई बात उठती है विकास की तो सबसे जोर लगा के विधानसभा में हमारे उपनेता के साथ मेवात की वो लड़ाई लड़ते हैं। आज तक किसी ने मेवात की लड़ाई नहीं की। जब यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में कमान थी, आप लोगों को पता है क्या क्या दिया। बच्चों के लिए 3-4 पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, जो आज यहाँ से इंजीनियर बनके भी काफी जगह अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI दी, जिन्होंने लोग बच्चों ने यहाँ से अच्छी शिक्षा लेके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में लेके प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में जॉब कर रहे हैं। यहाँ मेडिकल स्वास्थ्य की बहुत कमी थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ 700-750 करोड़ का मेडिकल शहीद हसन का मेवाती बनाया, जिसमें आज BP की शुगर की दवाई नहीं मिलती है, जिसकी छत टूट चुकी है, जिसका इतना बेहाल है कि वहां डॉक्टर भी नहीं मिलते। यह हालात बीजेपी ने यहाँ रखा मेवात में। पीने की पानी की कमी थी, जब कोंडल गांव से रेनीवेल का 450 करोड़ राजीव गांधी परियोजना के नाम से मेवात वासियों की जो प्यास थी वो बुझाई थी। सोना से लेकर नहू तक 4 लेन का रोड काम किया था तो ये मुंडागा तक सरकार चली गई थी, लेकिन इस सरकार ने नहू से लेकर मुंडागा तक आज तक हमने विधानसभा में 100 बार ये क्वेश्चन भी लगा दिया, उठा भी दिया, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती। और एक मेवात केंद्र बनाया था बच्चों की टीचरों के लिए, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। यहाँ के टीचरों को भर्ती करके बाहर तभी ट्रांसफर कर देते हैं जिससे हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और इतनी कमी है टीचरों की कि 101 तो ऐसे हैं जिनमें 2-2 टीचर हैं, 60 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई टीचर ही नहीं है। और जब हमारे CM साहब थे सत्ता में तो यहाँ से बम्पर नौकरियां लोगों को मिली थी। आज जब भी लिस्ट आउट होती है 1 या 2 या 5 ये हिस्सा मिलता है हमारे। इस सरकार ने इतनी नाइंसाफी हमारे साथ मेवात के साथ की है कि मेरे ख्याल से मैं तो ये भी कहता हूं, नेता उपनेता दोनों बैठे हैं, कि ये सरकार मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझती। आप लोगों के सामने यहाँ से बाहर से लोग आते हैं और किस तरह से मेवात को नाम देके जाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी गलत बात है। हम मेवातियों का खून इस मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का मिला हुआ है, इस देश को आजाद कराया है। कौन नहीं जानता मेवात को। जिस तरह से बाहर के लोग आके हमारे मेवात में अलग अलग भाषण देके जाते हैं, हम चुप बैठे रहते हैं कि इसकी हमें आगे तक शिकायत करनी चाहिए कि इस तरह से हमारे मेवात वासियों को किस तरह से जाना जाता है, किस तरह से उनको प्रलाक्षण लगाए जाते हैं। अभी इलेक्शन हुआ है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तीनों विधानसभाओं में जिस तरह से आपने वोटें दी वो काबिल तारीफ है। पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 रहा तीनों जिले, खासकर फिरोजपुर झिरका
जिन्होंने तकरीबन 1 लाख की लीड दे करके ली मेवात की 90 विधानसभा में इतिहास रचा, सबसे बड़ी जीत जिसका से आप लोगों के सामने जब इलेक्शन चल रहा था, मोदी जी ये कहता था कि आपकी बात 400 बार, आपकी बात 400 बार। संविधान को इसके एमपी संविधान खत्म करने की बात करते थे, हमें घुसखोरिया कहते थे, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते थे, और मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं। लेकिन जिनका संविधान खत्म करने की बात करी थी, उन्होंने ये दिखा दिया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिखा है, जिसमें हमारे चौधरी भूपेंद्र के पिताजी के भी उसमें सिग्नेचर है। वो संविधान था, रहेगा और वही माना जाएगा इस देश में। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे अब राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता लोकसभा में बनाया है, आपके सामने पार्लियामेंट चली है, उसने ये दिखा दिया कि किस तरह का नेता होता है। आज सुनने को बीजेपी मजबूर है, जो इन्होंने करतूत किए इस देश में, जिस तरह के लोगों के पास अत्याचार किया है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद इलेक्शन है। जिस तरह से आपने अब लोकसभा में कांग्रेस को वोट दी थी, इंशाल्लाह इसी तरह से कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होगा उसको उसी तरह से जिताना। ये अब 3 नहीं है, हम तीनों तो ये एक कौन सी सोना और हमारे जो दे पाएंगे भाई, हमारे 6ठे सीट हमारी, हम भी आपके साथ, हमें भी जोड़ लो। 6 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हम मेवात से जीत के भेजेंगे। और आप लोगों के सामने जब पहले 22-23 में यहाँ सम्मेलन हुआ था, तो कुछ मांगे मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी मंच पर रखी थी, वो कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ नहू से लेके मुंडा तक 4 लेन नहीं है, मेवात कैनाल नहीं है, और ड्राइवरों के लिए जो काला कानून ये सरकार लाई है उसको खत्म करने का काम करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बनते ही मुख्यमंत्री पहले कदम से मेवात के तीनों काम किए। वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। मुझे फिर याद दिला रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि हमारी इस मांग को जरूर रखें। मैं फिर दोबारा से सभी आप साथियों का और जो हमारे नेता इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये वादा दिला रहा हूं कि आप मेवात से चिंता मत करो, यहाँ से आपको 5-6 सीट इंशाल्लाह हम जीत के देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।